हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों विश्व मानचित्र यानी मैप भरना सीखेंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के अंदर 100% ये इसी में से आएगा। अब आपका कर्तव्य बढ़ता है कि इसे अच्छे से नोट करना, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना। अब दोस्तों लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो कर दीजिए दोस्तों। पहले लाइक करिए, फिर वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। पहले लाइक करो दोस्तों, फिर चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, विश्व मानचित्र का ये मैप है, अच्छे से नोट करना है दोस्तों। मैं अभी आपको यानी 4 खाली मैप जो है, ठीक है, वो लेके आया हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा कि इनमें से बहुत से यानी सभी मिल जाएंगे आपको। जो बोर्ड परीक्षा के अंदर मैप जो आएगा दोस्तों, पक्का 100% इसी में से आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यानी आपको लाइक शेयर तो करना ही है, ठीक है। तो ज्यादा देरी किस बात की, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हम मोबाइल की स्क्रीन पर और आप आराम से देख सकते हैं ये विश्व का यानी एक तरीके से क्या है, संसार का मैप है। इसी प्रकार से आएगा दोस्तों। अगर आपको ये पता है कि वास्तव में ऐसा का ऐसा ही आएगा तो इसका मतलब इसके क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब ये संसार का मैप है दोस्तों, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। मैं जो दोस्तों ये वीडियो बनाया मैंने, ये बिल्कुल बेसिक से बनाया है दोस्तों, ठीक है। बेसिक से, जिसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी इसको यानी अच्छे से याद कर सकेगा इस मैप को। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर कि ये पता होना चाहिए आपको कि वास्तव में देखो बोर्ड परीक्षा के अंदर एडोज कागज जो आया अपना ने, ठीक है। एडोज कागज आए और कागज ने अपना देखने भरना है कि वास्तव में एडोज संसार को मैप आवेलो अपना ने, और किसे किसे देश कटकड़े स्थित है वो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जैसे महाद्वीप है, महासागर है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वही ले रही हूँ मैं आपके वीडियो के मायने। अब देखा सबू पहले पार्ट 1 के मायने था ना, वो इतो सो ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में वो संसार को मैप है, ठीक है। संसार को मैप दोस्तों देख लीजिए, वो ऐसा ही है, ठीक है। नहीं, वो संसार को मैप है, पक्को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चला आप दूसरा पार्ट में, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 के मायने बिल्कुल बेसिक चीज़ें ले रही हूँ। बेसिक चीज़ें के मायने ये प्रमुख थाने बात ध्यान होनी चाहिए। सबू पहले बहुत आप जानला महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप किने के दोस्तों। महाद्वीप देखो दोस्तों, महाद्वीप पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो महाद्वीप कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप कहलाती है। और महाद्वीप कितने हैं दोस्तों, ध्यान रखना 7 महाद्वीप होते हैं। अब देखो परिभाषा तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसा पूछ ले जाएगी यूरोप महाद्वीप बताओ, अफ्रीका महाद्वीप कहाँ स्थित है, इस प्रकार से। तो ये प्रमुख देखो 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 7 महाद्वीप होते हैं। अब देख लो दोस्तों, और यो अपना कहना एशिया महाद्वीप, ठीक है, और यो यूरोप महाद्वीप, और यो अफ्रीका महाद्वीप, और यो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, और ये रहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और नीचे इधर यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे दे रखा है, ठीक है, अंटार्कटिका। कुल मिलाकर दोस्तों 7 महाद्वीप हैं। वो थोड़ा सा थने का ही होना सावे, ध्यान होना सावे, ठीक है दोस्तों। मैंने पत्तो थाने ध्यान पक्को वे तो फिर भी देखो दोस्तों, ये प्रमुख बातें थाने ध्यान होनी चाहिए कि 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ स्थित है वो भी पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद इधर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये प्रमुख अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे दे रखा है, ठीक है। नीचे देख सकते हैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप रहा, ये रहा, ठीक है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यानी ये प्रमुख बातें दोस्तों आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ स्थित है वो अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं महासागर। महासागर की बात करें दोस्तों, तो महासागर कितने हैं दोस्तों, 5 महासागर हैं, ठीक है। 5 महासागर है दोस्तों, 5 महासागर। अब 5 महासागर के मायने में था ना बता दो कि कैसा कैसा महासागर है जिसका मायनो ये प्रमुख दे रही है। जैसे बात करा आपका सब पहले बहुत प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, ठीक है। ये वापस देखो इधर भी प्रशांत है और इधर भी प्रशांत है दोनों। और इधर बात करते हैं तो ऊपर दे रखा जैसे आर्कटिक महासागर। कुल मिलाकर 5 महासागर है, वो आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। हिंद महासागर भी है, तो ये प्रमुख ध्यान होना चाहिए कि हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, दक्षिण महासागर है, ठीक है, और ये अंटार्कटिका महासागर। अब देखो दोस्तों, सबसे एक प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि इनमें से जैसे महाद्वीप 7 होते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों, सबसे बड़ा दोस्तों महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताओ दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप आप देख सकते हैं, ये देखो ऑस्ट्रेलिया की आकृति बिल्कुल ही छोटी सी है। इसको मतलब सबू छोटो महाद्वीप विश्व है ऑस्ट्रेलिया है, सबू बड़ो एशिया, सबू छोटो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये प्रमुख बातें दोस्तों आपको अच्छे से थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, आप देख लीजिए इस वीडियो को। हाँ, तो ये पार्ट हमारा 2 हो गया। ये बेसिक बातें थोड़ी सी आपको ध्यान होनी चाहिए। इनकी देख लीजिए, एशिया महाद्वीप यहाँ है, यूरोप यहाँ है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप यहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ है, उत्तरी अमेरिका यहाँ है, ये देख लीजिए। अब हम देखते हैं अपने पार्ट नंबर 3 के अंदर चलते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये प्रमुख बारे में। अब एक बात था थाने ध्यान रखनी, वो का नजर आ रही थाने
संसार को मैप ही नजर आ रही है। अब संसार का मैप का मायने देख लो दोस्तों, प्रमुख देखो रूस कट्टे है, चीन कट्टे है, यूरोप कट्टे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें है ये आपने पूछ लीजिए बार बार, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें पूछ लीजिए दोस्तों, ध्यान रखना। देखो ये रूस रहा यहाँ पर, एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, चीन है यहाँ पर, ठीक है, भारत और यूरोप रियोटे, और ये प्रमुख बातें है। अब देखो कर्क रेखा में पूछे तो कर्क रेखा का मायनो थाने ध्यान तो बेगा, बीच में जो रेखा गुजरी अक्की ने वो इनके बोले ना कि नाम जाना जाए ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो कि देखो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। और इधर देख सब बीच में से देखते हैं मध्य से, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो बीच में से जो मध्य से होकर गुजरती है, ये अपने इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है नहीं, हाँ जो ये है दोस्तों, ये बीच में से जो होकर गुजर रही है भूमध्य रेखा, ठीक है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा है, ये बीच में से होकर गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश पर। और ये जो है कर्क रेखा, देखो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, क्या आता है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, और पीछे क्या वर्णमाला के बाद में खे, इस प्रकार से पीछे में आता है, तो में से मकर रेखा, मकर नीचे से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये सीधा से आपको ध्यान रखना कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ से यानी गुजरती है यहाँ से। आपको ध्यान रखना कि ये भारत के यानी एक तरीके से गुजरात से होकर, ठीक है, गुजरात से होकर गुजरती है। भारत में जैसे बात करें तो राजस्थान है, ठीक है, गुजरात है, और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात, इस प्रकार से ये गुजरती है कुल मिलाकर, ठीक है, कर्क रेखा। तो यानी ये जो है कर्क रेखा आपको सीधा से ध्यान रखना कि गुजरात के मध्य से होकर इस प्रकार से गुजरती है, भारत के बीच में से होकर, ठीक है। और इधर बात करते हैं मकर रेखा की, तो मकर रेखा देख लीजिए ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका के अंदर, यहाँ दक्षिण अमेरिका से होती हुई इस प्रकार से ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, इस प्रकार से निकल जाती है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज है। अब देखो पूछ ले जाइए कि हमें मैप में दर्शाना है, तो किस प्रकार दर्शाओगे आप, तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे आप ये इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ये लेकर आया हूँ मैं इस मैप को। अब देखो पार्ट 3 के अंदर ये प्रमुख बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे लंदन का है, मैनचेस्टर का है, ठीक है, ये देख सकते हैं। देखो दोस्तों ये एक तरीके से क्या है, ये बार बार पूछे जाते हैं ये प्रमुख स्थान, ठीक है। देखो पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अदिस अबाबा, ये यानी मैप के यानी विश्व मानचित्र के अंदर दर्शाओ, तो अदिस अबाबा ये इथियोपिया के यानी इथियोपिया की राजधानी है, इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, तो ये यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद पूछा जाता है जैसे यहाँ पर ये बात करते हैं ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में थाने ध्यान है कि दोस्तों कॉफी के बागान है, अगर कॉफी के बागान दर्शाने को कहते तो ब्राज़ील में यहाँ पर दर्शा देना है आपको, ठीक है, जिन्हें फेजेंडा के नाम से जाना जाते हैं, बड़े बड़े कॉफी के बागान है। इसके बाद पूछा जाता है जंग का कटोरा, तो जंग का कटोरा दोस्तों ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर पिट्सबर्ग, ठीक है, पिट्सबर्ग के नाम से, यानी पिट्सबर्ग को यानी जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और इसके ये आपको ये देखो ध्यान रखना कि यहाँ पर है पिट्सबर्ग। इसके बाद सिलिकन का पठार ये यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। और ये जो है ये पिट्सबर्ग उत्तरी अमेरिका की, जैसे अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो ये वाशिंगटन डीसी भी कई बार पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर बात करते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर जैसे ये लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और यहाँ पर देख सकते हैं मैनचेस्टर है, ठीक है, मैनचेस्टर। और रूर प्रदेश ये बार बार पूछा जाता है, तो रूर प्रदेश आप देख सकते हैं ये यहीं पर है, ठीक है, ये यहाँ पर रूर प्रदेश है। और यहाँ पर फ्रांस है, तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ये बार बार पूछी जाती है, देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ पर पेरिस। और अदिस अबाबा ये तो हो गया। और आप देख सकते हैं कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया के यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। तो देखो कैनबरा और अदिस अबाबा ये नियोजित बस्ती के उदाहरण है। प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि नियोजित बस्ती के उदाहरण बताओ, नियोजित बस्ती को बताइए, तो मैप के अंदर भरने के लिए कैनबरा और अदिस अबाबा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रमुख आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रमुख मैंने लिया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद ये पार्ट नंबर हमारे 4 आ गया। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देख लीजिए, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा इस प्रकार से मैंने गुजारी है। तो आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री इस प्रकार से गुजरी, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इस प्रकार से ये यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पर। और इधर बात करते हैं तो यहाँ पर बीच में तो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, इसको मिलाना है यहाँ पर। और इधर जो है मकर रेखा, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, तो ये मकर रेखा। तो देखो पूछ ले जाए तो इस प्रकार से आपको गुजारना है, ठीक है। और एक बार पूछी जाती है जैसे अपने जो है क्या है कि झूमिंग कृषि है, ठीक है, झूमिंग कृषि है।
और ये गृह निर्वाह कृषि है। ये बार बार के पूछे जाए, अपने अध्याय के अंदर है, ठीक है, हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रिया के अंदर। तो ये भी क्या क्या बोर्ड परीक्षा के अंदर अब की बार आ सकता है। तो गृह निर्वाह कृषि के क्षेत्र को दर्शाइए। तो प्रमुख आपको जैसे ये भारत को दर्शाना है, तो यहाँ पर भारत में गृह निर्वाह कृषि होती है, ठीक है। और जो ये आपको ये नजर आ रहा है इस प्रकार से भारत के आसपास और इस तरीके से यहाँ पर दर्शा देना है, ठीक है। ये गृह निर्वाह कृषि का एरिया हो गया। अब पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे वाणिज्य धन पशुपालन जो है ये कहाँ का किया जाता है। तो ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी है, ये देखो स्थान जो दे रखे इस तरीके से मैंने पेन से बना रखा है। तो यहाँ पर देखो ये जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पर वाणिज्य धन पशुपालन कृषि जो है वो की जाती है। और ध्यान रखना है आपको जैसे प्रमुख बातें, जैसे ये तो हो गया। अब झूमिंग कृषि को और किस नाम से जाना जाता है बताओ? स्थानांतरित कृषि, ठीक है। आदिकालीन निर्वाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है झूमिंग कृषि को। तो ये कृषि दोस्तों आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर यहाँ की जाती है, दक्षिण अमेरिका के अंदर, ठीक है। और इधर बात करते हैं तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रमुख जो है आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर झूमिंग कृषि जो है वो की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये प्रमुख बातें और ध्यान होनी चाहिए, और यही इसी में से आएंगे और ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। इसी जो भी मेरे हिसाब से देखो आदिकालीन और गृह निर्वाह कृषि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब की बार मेरे हिसाब से इनमें से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा मैप था, आप देख लीजिए, ठीक है। और प्रमुख जो है मैंने इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। ये जो है ग्रीनलैंड, तो ये आपको नॉलेज होगा वैसे। और ये प्रमुख मैप था, इसको अच्छे से आपको नोट करना है, ठीक है। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब कैसा लगा ये सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।